उत्तराखंड का भू कानून बीते 23 सालों में कई बार संशोधित हुआ। 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने इसे पहली बार लागू किया था। फिर 2004 में इसे और सख्त बनाया गया। 2007 में बीसी खंडूरी सरकार ने भू कानून में कुछ और बदलाव किए। फिर वहीं 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने भी औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसमें छूट दी। लेकिन अब 2025 में धामी सरकार ने इस कानून को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कल यानी 21 फरवरी को उत्तराखंड के विधानसभा में इसे पुनः संशोधित किया और इसे पारित किया। उत्तराखंड में भू कानून को सशक्त बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी, जिसे देखते हुए धामी सरकार ने बीते 3 वर्षों में इस पर काम किया। अब आखिरकार राज्य विधानसभा में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया और इसके संशोधनों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कानून में बदलाव का मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि राज्य की भूमि को भूमाफियाओं से बचाना था और अनियंत्रित तरीके से भूमि उपयोग को भी रोकना था। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते कई वर्षों में ऐसी घटनाएं सामने आई जहां राज्य की भूमि को अनियंत्रित तरीके से गलत उपयोग किया जा रहा था। भू कानून उल्लंघन में 599 मामले सामने आए, जिनमें से 572 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, जबकि बाकी मामलों में निस्तारण हो चुका है। इस दौरान 9.45 एकड़ भूमि भी सरकार में निहित की गई है, जहां औद्योगिक और रोजगार के नाम पर भूमि खरीदकर उसे अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल किया जा रहा था। नए संशोधन में इन पर सख्ती बरती जाएगी और असली निवेशकों और भूमाफियाओं के बीच अंतर अब स्पष्ट किया जा सकेगा। तो वहीं 2022 से ही सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया था। एक समिति गठित की थी जिसमें 5 सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट को उन्होंने सरकार को सौंपा था। समिति ने सशक्त भू कानून को लेकर 23 सिफारिशें की थी, जिनका अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रवर समिति भी बनाई गई थी। इसके बाद सरकार ने कृषि और उद्यानिकी के लिए भूमि खरीदने से पहले खरीदार और विक्रेता के सत्यापन की अनिवार्यता भी सुनिश्चित की थी। संशोधित भू कानून के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में बाहरी राज्यों के व्यक्ति अब कृषि और बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। साथ ही नगर निकाय क्षेत्रों को छोड़कर और अन्य क्षेत्रों में बाहरी राज्यों के व्यक्ति जीवन में केवल एक बार ही 250 वर्ग मीटर तक की जमीन खरीद सकेंगे, वो भी आवासीय प्रयोजन के लिए। लेकिन इसके लिए भी उन्हें शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीद के नियम पहले जैसे ही रहेंगे। इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कृषि और औद्यानिक भूमि खरीदने के लिए जिलाधिकारी के स्तर पर नहीं बल्कि शासन स्तर पर अनुमति लेनी पड़ेगी। संशोधन के तहत भूमि का उपयोग तय प्रयोजन के अलावा अन्य कार्यों में किया जाएगा तो उसे भू कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कार्रवाई करते हुए उस जमीन को सरकार द्वारा निहित भी कर लिया जाएगा। भू कानून में जो सबसे इम्पोर्टेंट संशोधन हुआ है वो ये है कि अब एक पोर्टल के जरिए इन सभी जमीनों पर निगरानी की जाएगी और इस खरीद बिक्री की प्रक्रिया में पूरी तरह से पोर्टल यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। आप उत्तराखंड के विधानसभा में पारित हुए नए भू कानून के बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक। धन्यवाद।